कुणाल खेमू का अलायंस काफी ज्यादा शोर मचा रहा है दोस्तों। अगर बात करें इसके रीसेंट एपिसोड की तो इस एपिसोड में हम लोगों ने एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज देखा है। सोहेल खान की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, सोहेल खान बनकर आ गए हैं इस अलायंस में एक एलाय। अब वो कितने ज्यादा स्मार्ट होंगे, प्लस किस तरीके से वो निखिल से लेकर मिनी माथुर से लेकर इन सबको टक्कर दे पाएंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि अलायंस में अब और मजा आने वाला है और ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब क्या होने वाला है खास। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका चैनल डेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें अगर अलायंस की दोस्तों, तो इस अलायंस में अभी इस वक्त लेजेंड्स, वॉरियर्स, किंग एंड ऑफ कोर्स हंटर्स ये आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। और इसके चलते यहां पर सबसे लास्ट में किंग्स हैं, उनके ऊपर जो है वॉरियर्स हैं, उसके ऊपर लेजेंड्स हैं, नंबर 1 पे हंटर्स चल रहे हैं जो कि लड़कियों की टीम है। अब यहां पे एलिमिनेशन की जगह जो है जो चीजें बोली जाती है टू बी डिलीटेड लिस्ट बोली जाती है। और इस लिस्ट में निखिल चिनप्पा का नाम है, इस लिस्ट में सैबी है और रीवा किशन है। रवि किशन जी ने शो छोड़ दिया है क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी को सेट करने के लिए वहां पर आए थे और अब वो जो हैं अपनी बेटी को छोड़ छाड़ के निकल गए हैं। तो दोस्तों यहां पर अब शो और इंटरेस्टिंग टर्न ले रहा है क्योंकि अलायंस के अंदर अलायंस बनते हुए नजर आ रही है, जहां एक तरफ पायल और वंशज की एक बहुत ही खूबसूरत अलायंस बनाई जा रही है, वहीं उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे निखिल चिनप्पा और मिनी माथुर की भी अलायंस देख रहे हैं। और उसके साथ साथ खुशाल थोड़ा डर्टी प्ले कर रहा है, जहां पर उसको ये ठान लिया है, उसका शायद ईगो हर्ट हुआ है या क्या, कि मुझे तो वंशज को निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए, उस बदतमीज बच्चे को बाहर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अरसलान अच्छा खेल रहा है, नीति भी धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रही है। और रही बात रूही दोसानी की, तो रूही भी बहुत सही कर रही है और रूही दिल से भी खेल रही है, ऐसा देख के लग रहा है। तो हम आज के एपिसोड में देखते हैं कि किंग्स और वॉरियर्स के बीच में मुकाबला होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर देखते हैं कि लेजेंड्स और हंटर के बीच में मुकाबला होगा। अरमान जो है वो बोलता है कि तुम लोग जो है मुझे नॉमिनेशन में डाल रहे हो। वंशज उसको बोलता है कि नहीं तू मत जा नॉमिनेशन में, क्योंकि निखिल चिनप्पा बार बार अपने ग्रुप को यानी कि किंग्स को तोड़ने की बात करता है। देखो निखिल चिनप्पा वो बंदा है, एक्चुअल में वंशज लोगों को निखिल को पहले ही निकाल देना चाहिए था, बिकॉज निखिल चिनप्पा वो बंदा है जो हर ग्रुप को तोड़ रहा है। अब वो अच्छी मास्टर स्ट्रेटेजी भी है उसकी, बट लेकिन हाँ मजा आ रहा है निखिल के गेम को देखने के लिए, क्योंकि निखिल कई चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा है। वंशज अपनी तरफ से गेम को एनालाइज करने की कोशिश तो कर रहा है, बट लेकिन वो बहुत ही कच्चा खिलाड़ी नजर आ रहा है। कलेश के अलावा, बदतमीजी के अलावा वंशज का एज सच कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं नजर आ रहा है। और हाँ, पायल गेमिंग के साथ उसकी दोस्ती अच्छी लग रही है। वही दोस्तों यहां पर निखिल अपनी अलायंस धीरे धीरे करके मिनी माथुर के साथ तगड़ी कर रहा है और ऐसा देख के लग रहा है कि अभी उसके सपोर्ट में जहां पे लेजेंड्स खड़ा हुआ है, वहीं उसके साथ साथ वॉरियर्स भी उसके सपोर्ट में आ गए हैं। और रही बात इस ग्रुप की यानी कि हंटर्स की, तो हंटर्स में मुझे नहीं लगता कि निखिल के सपोर्ट में कोई और आएगा। देखो एक चीज आज के एपिसोड में जो मुख्य थी वो थी कि किस तरीके से या तो वंशज या तो अरमान यानी अरमांदो, इन दोनों में से किसी एक को टू बी डिलीटेड लिस्ट में डालें। और मैं आपको बता दूं तो अरमान को डालते हैं, वो अरमान इविक्ट हो गया है। जी हाँ, सेट से बड़ी अपडेट है, अरमान इविक्ट हो चुका है। मैं कैसे हुआ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा अलग से, लेकिन यस अगर बात करी जाए दोस्तों तो हम लोग यहां पर फिर वॉरियर्स वर्सेस लेजेंड्स देखते हैं। बहुत ही मजेदार खेल होता है, जहां पर खुशाल की कह सकते हैं कि खुशाल की ना सुनने की आदत और टीम में कोऑर्डिनेट ना करने की आदत के चलते वो उस चैलेंज को हार जाते हैं। उस चैलेंज में नीति बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जहां पर 2 डेस्क बने हुए ऊपर नीचे फोम भरे हुए हैं और उनमें जो है 2 किलो का 1 किलो का रेत का थैला है और उसको जो है उनको निकालना है और अपने अपने पार्टनर्स को देना। और बीच में 3 तराजू हैं और इस 3 तराजू में कब्जा करना है, जिसका जो है भर दिया जिसने सबसे पहले फट 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 फट, तो वो जो है एकदम नीचे रहेगा और वो जीत जाएगा। मिनी माथुर दिमाग लगाती है कि यहां पर हमें एक बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि रवि किशन नहीं है इनकी टीम में, तो एक काम करते हैं कि हम दोनों किनारे किनारे वाले हथिया लेते हैं और बीच वाले में अगर उसको भरने भी देते हैं तो हम लास्ट में सारी स्ट्रेटेजी डाल देंगे उसमें। जहां पर रूही सही कह रही थी खेलते हुए कि भाई तू जो है खुशाल कुछ तरीके से कर, खेल अच्छा खेल, बट लेकिन
खुशहाल ने लास्ट में जो डालना शुरू किया उसके चक्कर में जो है वो सारी चीजें हार गए। अच्छा, अब एक चीज जो है अगर आप लोगों ने नोटिस करी होगी, जैद भी है यहाँ पे। जैद यूजुअली टास्क करते हुए ही दिखता है, उसके अलावा वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नहीं दिखता, लेकिन उसके बारे में एक एजम्पशन बनाया जा रहा है निखिल चिनप्पा के द्वारा कि भाई ये जो बंदा है, ये बंदा सुमड़ी में गुमड़ी कर रहा है। मतलब कि ये सुमड़ी में आ रहा है और सुमड़ी में धीरे धीरे करके आकर जो है खड़ा हो गया है। ऐसे में अब वो क्या करेगा खेल के अंदर हमें नहीं पता, लेकिन जैद का ये गेम हो सकता है ऐसा देख के लग रहा है। वहीं उसके साथ साथ हम लोग यहां पर कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए देखते हैं कि निखिल जो है वो धीरे धीरे करके सारी टीम में जाकर अपनी ही टीम की बुराई करके उस टीम को तोड़ने की बात कर रहा है। और रही बात वंशज की, तो वंशज पायल के साथ और अरमान के साथ इन्वॉल्व है। दोस्तों एक चीज मुझे खुशहाल के लिए कहनी कि खुशहाल ने अपनी जो वंशज के साथ उसकी सबसे पहले दिन की लड़ाई हुई थी उसको कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लिया है। उस पर्सनल लड़ाई के चलते अब उसके ये है कि वो होता है ना कि प्राण जाए लेकिन शान ना जाए वाला हिसाब किताब है। वो हर एक को कन्विंस कर रहा है कि वंशज को निकालो, वंशज को निकालो, वंशज को निकालो। मुझे रूही का पॉइंट यहां पर अच्छा लगा कि खेल में हमें जो है वो किसकी जरूरत है एक्चुअल में, जो अच्छा खेल रहा है, क्योंकि उसके साथ ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन करते हुए मजा आएगा। लेकिन रूही यहां पे एक स्ट्रांग प्लेयर लगी मुझे, और वहीं खुशहाल मुझे वीक लगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अरे हमें स्ट्रांग ही तो नहीं चाहिए। और वो जिस तरीके से कहते हैं ना, अबला नारी को बचाना है या फिर एक बदतमीज बच्चे को बचाना है, तो भाई खुशहाल सबसे पहले तुम अपने दिमाग से बात निकाल दो। यहां पर कोई भी नारी अबला नहीं है। ये अबला नारी तुम्हारा तबला बजा सकती है, पहली बात तो। और जिनको तुम अबला नारी कह रहे हो वो टास्क में तुमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं। जिस दिलबर को इन लोगों ने नकार दिया था, उस दिलबर ने क्या जबरदस्त टास्क खेला था अगेंस्ट पायल गेमिंग, अगर आपको याद होगा तो इस बात को यहां पर इतना ग्लोरीफाई करना बहुत गलत है। मुझे लगता है कुणाल खेमू को इस बारे में बोलना चाहिए कुछ। मुझे लगता है कुणाल खेमू को इस बारे में बोल के ये रखना चाहिए, भाई तू किसको अबला नारी कह रहा है। सिंपल सी बात, वो पायल गेमिंग को अबला नारी कह रहा था बेसिकली। पायल गेमिंग वो है जिसने की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया है, नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आई है। तुम इंडस्ट्री में इतने सालों से हो खुशहाल, तुमने क्या बड़ी चीज अचीव कर ली, तुम पहले तो ये बता दो, ठीक है। तो मैं यहां पर सिंपल सी एक बात यही कहना चाहता हूं कि आप किसी को इस तरीके से बेसिस पे जज नहीं कर सकते। और अगर आप में सचमुच में एक गूदा है, मतलब आप अपने आप को बड़े मर्द सोचते हो, तो भाई खुशहाल आप वंशज को रखकर खेल के दिखाओ। अच्छा, आपको यह है कि नहीं स्ट्रांग तो चाहिए ही नहीं भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो यही होती है। और ये जो होता है कि वीक को टारगेट करके एलिमिनेट कर दो वाली होती है, ये बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कोई भी खेल की, राइट। खुद हिटलर ने ये बात थ्योरी रखी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मार काट दो, नहीं। अगर खेल में उसको वो वीक बाहर निकल रहा है, उसका व्यू पॉइंट नहीं है, अगर वो खेल नहीं पा रहे, चीजें नहीं कर पा रहे, तब उसको निकाल दो। बट लेकिन आप उसको रखकर एक डिजर्विंग प्लेयर जो आगे जा सकता है उसको निकालने की बात कर रहे हो, तो सॉरी बॉस, यू आर परफेक्टली रॉन्ग ओवर हियर। तो खुशहाल आज बहुत गलत था और रूही आज बहुत सही थी। एंड आई पर्सनली लव दैट मैटर कि रूही ने इस तरीके से आवाज उठाई। उसने बोला अगर नॉमिनेशन की बात है मैं ग्रुप के साथ जाऊंगी, लेकिन अगर जहां तक रही बात इविक्शन की, एलिमिनेशन की, तो मैं अपनी पर्सनल दिल की बात सुनूंगी। और ये बात हर कंटेस्टेंट को सोचना चाहिए, जो शो के लिए महत्वपूर्ण हो उसको रखकर आगे बढ़े। मैंने भी रियलिटी शो किया, मेरे पास भी ऑप्शन था। मैं क्या चाहता था कि जो शो में कड़ी टक्कर दे, कांटे की कड़ी टक्कर दे, तभी उसको खेलने में मजा आएगा, राइट। उसके साथ खेलने में मजा आएगा। और अगर आप इतने ही बड़े मर्द हैं तो उन लोगों को रखिए जो स्ट्रांग है, ताकि आपको हेड कंपटीशन तो मिले। खैर, वैसे आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टैली खजाना।